वेलकम टू आवर चैनल न्यू विद्यापीठ एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन फॉर एचपी टैग। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज वैक्यूप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल है आपके सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है जो सैप यानी कि जो आपके फ्लूइड्स को स्टोर करता है, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज़ योर टोनोप्लास्ट, जिसे हम वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और ये टर्जिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टर्जिडिटी विच इज़ द प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन इट्स वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल टेक प्लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि सेल साइकिल में जो मेन फेज रहते हैं उनका सीक्वेंस आपने याद रखना है। उसके लिए ट्रिक है, जीवन से जीतूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फेज रहेगा आपका यहाँ पे जीवन, सेकेंड है आपका एस फेज, थर्ड है आपका G2 फेज एंड फोर्थ है M फेज, दैट इज़ योर माइटोटिक फेज। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होती है आपकी वो रहती है आपकी S स्टेज में। ठीक है, यहाँ पे DNA अपनी कॉपीज को बनाता है। थर्ड है बोन फॉर्मिंग सेल आर कॉल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। तो ध्यान रखेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट आर द सेल विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन। एंड बोन में आपने दो बातें और ध्यान रखनी है कि जो बोन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहता है। यहाँ पे आपका रेड बोन मैरो रहता है और यहाँ पे आपका येलो बोन मैरो रहता है। और ये जो रेड बोन मैरो है वो हीमोपोइसिस में हेल्प करता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है, पेयर पैचेस आर फाउंड इन, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू, हीमोपोइटिक टिश्यू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका लिम्फेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये। इसके अलावा आपके टॉन्सिल होगी वो भी इसी कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट है, अंडर विच कंडीशन डिसोसिएशन विल, यानी कि जो डिसोसिएशन कर्व है विल शिफ्ट टू राइट। अगर आप ब्रीदिंग चैप्टर वहाँ पे स्टडी करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम पढ़ते हैं, जो कि सिग्मॉइड रहता है। सिग्मॉइड होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो उसी की बात कर रहे हैं कि जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट डायरेक्शन में। तो कब होगा, तो ध्यान रखेंगे राइट साइड में कब शिफ्ट होगा, जब आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर रहेगा इन सभी कंडीशन में आपका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपका राइट साइड पे। और ये इसके जब अपोजिट आपकी कंडीशन आएगी तो कर्व आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा है, सिग्मॉइड है। और अप्रॉक्सीमेटली 97% हम जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, अदर 3% हम बाय प्लाज्मा ट्रांसफ़र करते हैं। और यहाँ पे मैं ध्यान रखूँगी कि ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है बाइंड करने की वो मैक्सिमम रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, देन वो प्रेफर करेगा CO2, देन वो प्रेफर करेगा ऑक्सीजन। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, और इसके अलावा जो भी आपको बताया गया है वो भी। नेक्स्ट है, कैरोटिड आर्टरी कैरीज impure blood from brain, impure blood to kidney, oxygenated blood to heart, oxygenated blood to body. तो राइट आंसर विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी। एंड इसके अलावा ब्रेन हो गया, नेक हो गया, अदर टिश्यू हो गए, उनमें भी आपकी कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करती है। और ध्यान रखेंगे आर्टरीज मैक्सिमम क्या कैरी करती हैं, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, अपार्ट फ्रॉम आपकी पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी, आपका कौन सा ब्लड कैरी करेगी, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज असिस्टेड बाय मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो ध्यान रखेंगे
जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है उसको कौन असिस्ट करता है, दैट इज़ योर लिम्फोसाइट। और एंटीबॉडी आपकी कैसी हैं, वाई शेप रहती हैं, इन्हें हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। और जो आपका एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी है दैट इज़ योर IgE है। और जो मदर मिल्क है दैट इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रम, उसमें आपकी एंटीबॉडी देखने को मिलती है IgA। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर, यानी कि जो फ्री लिविंग है, सिम्बायोसिस में नहीं रहता है। ऑप्शन है वैम दैट इज वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, अजोटोबैक्टर, एनाबिना, फाइटोसाइनिन। तो सही आंसर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड, अजोटोबैक्टर इज नोन एज नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर। नेक्स्ट है साहिवाल इज अ ब्रीड ऑफ बफेलो, गोट, शीप, काउ। तो राइट आंसर विल बी काउ। काउ की जो वैरायटी है दैट इज साहिवाल, और बफेलो की रहेगी आपकी मुर्रा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड इन द ईयर। तो IVF की अगर मैं बात करूं तो IVF बेसिकली क्या है, वे उनमें IVF परफॉर्म की जाती है जो लेडीज़ जिनकी फालोपियन ट्यूब फॉर एग्जांपल ब्लॉक्ड रहती है, और वहाँ पे इस टेक्निक को फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जो फीमेल की बॉडी से उसकी ओवरी से ओवम को निकाल के लैब वाली कंडीशन में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है, देन उसको एड ऑन किया जाता है, दैट इज़ योर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन इन लैब कंडीशन। तो ये आपकी टेक्निक आई थी, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, दैट इज योर 1978। नेक्स्ट है चगास डिजीज वाज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, ट्रिपैनोसोमा इवांसी, ट्रिपैनोसोमा रोडिसेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चगास डिजीज। नेक्स्ट है ecological pyramid was first described by Tinsley, Smith, Charles Elton, then Webster. तो right answer will be Charles Elton who described ecological pyramid. Next है biological diversity day is celebrated on which day? तो ऑप्शन है आपकी 22 मई, 21 मार्च, 16 सितंबर, 29 दिसंबर। तो राइट आंसर विल बी 22 मई, वेयर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, यानी कि दैट इज़ योर जैव विविधता, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 16 सितंबर को आपका ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओजोन डे विच लाई ऑन योर, मतलब ओजोन लेयर लाइज ऑन स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे टैक्सॉन। Taxon is species, unit of classification, highest rank in classification, group of closely related families. तो what is taxon? तो taxon is unit of classification. जो भी आप classification करते हैं उसके single unit को क्या कहेंगे आप, जो hierarchy आप हम follow करते हैं उसमें जो भी single rank होगा उसको हम क्या बोलेंगे, taxon बोलेंगे, ठीक है। आइदर वो kingdom है आपका चाहे family है। Next question will be Corylloid root is the feature of Cycas, Mosses, Pinus, Selaginella। तो ध्यान रखेंगे जो कोरेलाइड रूट है वो साइकस का एक फीचर है विच शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है ब्राउन एल्गे हैव पिगमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन है आपकी फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, फ्यूकोजेंथिन, हेमेटोक्रोम। तो राइट आंसर विल बी फ्यूकोजेंथिन इज द पिगमेंट फाउंड इन ब्राउन एल्गे। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ बड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे अरेंजमेंट की बात हो रही है लीव की ड्यूरिंग देयर बडिंग स्टेज, ठीक है, जब आपका बड फॉर्म होता है, ठीक है, उस टाइम की यहाँ पे बात कर रही हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे वर्नेशन, फाइलोटैक्सी, इन्फ्लोरेसेंस, एस्टिवेशन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी वर्नेशन। एक आपकी टर्म आती है वेनेशन,
हल्का सा फर्क है। तो ध्यान रखेंगे जो वेनेशन है वो क्या है, जो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट ऑन द लीफ, इस तरह की जो वेन्स अरेंज होती है दैट इज योर वेनेशन। और वहीं पे हम बात करें फाइलोटैक्सी क्या है, मोडिफिकेशन है और एक तरह की अरेंजमेंट है किसकी, लीफ की ऑन स्टेम। ठीक है, कि कैसे जैसे लीफ इस तरह से है, अल्टरनेट पोजीशन पे है या वर्ल में है लीफ, दैट इज योर फाइलोटैक्सी। एंड दैट इज नेक्स्ट है आपकी इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, जैसे रेसिमोस है, साइमोस है। देन लास्ट इज योर एस्टिवेशन। तो ध्यान रखेंगे एस्टिवेशन क्या है आपका, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल ऑन अ फ्लोरल बल्ब। जैसे कि आपकी इस तरह से कैसे सेपल और पेटल अरेंज है, इस तरह की अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो आपने याद रखना है। एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन अ फ्लोरल बड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपीरियर ओवरी। तो इन क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, सुपीरियर ओवरी हो, इन्फीरियर ओवरी हो, या फिर आपकी जो क्या है हाइपोगाइनस ओवरी हो, या फिर आपकी पेरिगाइनस ओवरी हो, या फिर एपिगाइनस, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बात हो रही है सुपीरियर ओवरी, यानी कि ओवरी की क्या पोजीशन है, सुपीरियर पोजीशन है, सेपल है, पेटल है, वो सब क्या कर रहे हैं, लास्ट में लाई कर रहे हैं। ओवरी क्या है यहाँ पे हायर पोजीशन पे है, बाकी जो रिसेप्टेकल के नीचे लाई कर रहे हैं। तो ऑप्शन थी यहाँ पे पी, स्ट्रॉबेरी, रोज, चाइना रोज। तो ये जो आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पे चाइना रोज सुपीरियर ओवरी का एग्जाम्पल है। और आपके एग्जाम्पल कौन रहेंगे, ब्रिंजल हो गया, अनियन हो गया, फिर मस्टर्ड हो गया, देन आपका ट्यूलिप हो गया। ये सारे एग्जाम्पल रहेंगे आपकी सुपीरियर ओवरी के। और नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे पेरिडर्म। तो पेरिडर्म इज फॉर्म्ड बाय फैलम, फेलोडर्म, फेलोजन, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, दैट इज फेलोडर्म। फेलोजन के फॉर्मेशन से आपका पेरिडर्म बनता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन हैच एंड स्लैग पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। तो यहाँ पे C4 पाथवे की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसे हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सैलो एसीटेट, रुबिस्को। तो याद रखना कि रुबिस्को आपका C3 साइकिल से जुड़ा है, 5 कार्बन कंपोनेंट है। और यहाँ पे आपका जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है क्रैब साइकिल से जुड़ा है। देन आपका ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड ये किससे जुड़ा है, आपका C4 पाथवे से। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।